जिस यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहा हूँ बिहार में, बेसिकली मेरा काम एडमिशन से रिलेटेड प्रमोशन और नामांकन का। विद्यालय इस समूह के द्वारा स्थापित किए गए। उसके अलावा आईसेक्ट भारत सरकार के साथ स्किल के बहुत सारे क्षेत्रों में काम करता है। आज मेरी मौजूदगी जयनगर में है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के ऑफिस में, और वहाँ मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो मेरी पहचान की मोहताज नहीं है। पूरे बिहार में, पूरे मिथिलांचल में जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई है, मैं उनसे आपको मिलाऊंगा। और वो बिहार में शिक्षा की एक नई किरण को लेकर आ रहे हैं हमेशा से। मैं बात कर रहा हूँ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज और कृष्णचंद्र पैरामेडिकल कॉलेज के संस्थापक परम आदरणीय श्री सियाराम मिश्रा सर जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उन्हीं शख्सियत से मैं आपको मिलाऊंगा और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो लगातार शिक्षा जगत में नई नई क्रांतियाँ ला रहे हैं। और डॉक्टर सीवी रमन को उन्होंने बिहार में लाया है, तो उन्होंने इसके पीछे का क्या राज है, आखिर बिहार में ही ये स्पेशली क्यों ध्यान दे रहे हैं। बहुत सारी जगह हैं, पैसा कमाने का बहुत सारा क्षेत्र है, तो फिर बिहार में ही क्यों रुके हुए, बिहार के बच्चों क्या करेंगे। सर सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आप सर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज आप चला रहे हैं, कृष्णा चंद्र पैरामेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, और आप सर कई सालों से बिहार के बच्चों को एक नई दिशा दे रहे हैं शिक्षा जगत में, स्पेशली उन बच्चों को जो सर गरीब तबके के बच्चे हैं। और आपके बहुत सारे बच्चे सर बहुत सारे क्षेत्र में आगे निकल गए हैं। और अभी सर हम लोगों को बड़ी खुशी हुई है जान के कि सर आपने डॉक्टर सीवी रमन जो यूनिवर्सिटी है उनको बिहार में लेके आया है। तो इससे सर बच्चों को क्या लाभ मिलेगा, और आप सर सिर्फ शिक्षा जगत को क्यों नहीं छोड़ रहे, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये है कि जो आज का ज़माना है इसमें जो है सर शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ये बिजनेस का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। तो क्या आप बिजनेस की दृष्टि से आ रहे हैं या बिहार के बच्चों को कुछ नई आयाम पर पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, जब कोई संस्थान खुलती है तो नेचुरली है वहाँ बिजनेस रहता ही है, ये एक लाइन में नकार देना वो गलत कहना होगा। लेकिन बिहार में जो डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर कैंपस, सीवी रमन यूनिवर्सिटी के नाम से पहले से भी बिहार में एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन मैं जिस यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहा हूँ बिहार में, बेसिकली मेरा काम एडमिशन से रिलेटेड प्रमोशन और नामांकन का है। तो डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी एक तो 100 एकड़ का कैंपस है, पढ़ाई लिखाई बहुत ही जानदार शानदार है, और वहाँ पे जनरल जो कोर्सेस हैं, अगर कोई बच्चा BCA कर रहा हो, BBA MBA MCA कुछ भी इंजीनियरिंग कर रहा हो, तो जनरल कोर्स के अलावा वहाँ 150 ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्स हैं जो दूसरे यूनिवर्सिटी से सीवी रमन को अलग बताती है। 150 सर? 150 कोर्स। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो अगर कोई भी बच्चा दूसरे संस्थानों में जाता है या दूसरे यूनिवर्सिटी में जाता है तो सिर्फ उसको वो कोर्स कराए जाते हैं जिनके उसको कोर्स को करने के लिए वो जा रहे हैं, सिर्फ वही पढ़ाई उनको मिलेगा जी। इसके अलावा जो 150 अलग सर्टिफिकेट है उस कोर्स के कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, उनको पूरे संस्था की तरफ से अवेलेबल करवाए जाएंगे। जी, अब जैसे देखिए हमारे सीवी रमन यूनिवर्सिटी का जो एसोसिएशन है वो हमारा गूगल सर्टिफिकेशन का भी एसोसिएशन बना हुआ है, IBM के साथ भी एसोसिएशन बना हुआ है, सर्टिफिकेशन कोर्स हम लोग कराते हैं। ये सारे, अब मान के चले कोई बच्चा कहता है हम बॉक्सिंग सीखेंगे, तो एक बॉक्सिंग सीखने के लिए उसको 5,000 रुपये महीने का अलग खर्चा लग जाता है, वहाँ पे 1 रुपया नहीं लगेगा। कोई कहता है हम तीरंदाजी सीखेंगे तो उसको तीरंदाजी सिखाया जाएगा। कोई कहेगा कथकली सीखेंगे, भरतनाट्यम सीखेंगे, वो सिखाया जाएगा। यानी एक बच्चा सिर्फ किताबी कीड़ा ना बन के रहे, बल्कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। और डेवलपमेंट कैसा, तो जिस सेक्टर में उसका रुझान हो। कल अगर वो एक बड़ा डेवलपमेंट का प्लानिंग करता है, मान के चलिए कोई एक लड़का ही तो होगा जो स्विगी लेके आया होगा, जोमेटो लेके आया होगा, ओला लेके आया होगा, उबर लेके आया होगा, वो कॉन्सेप्ट का ही तो पैसा है। अगर सीवी रमन में कोई बच्चा पढ़ रहा है, उस तरह के किसी कॉन्सेप्ट को लेके आता है मार्केट में, और फाइनेंशियली अगर मदद की जरूरत पड़ती है तो हमारी सीवी रमन यूनिवर्सिटी उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियली मदद भी करती है, उसके प्रोजेक्ट पे काम भी करवाती है, और वो बच्चे को एक घर जैसा, एक पिता और माँ की तरह कहीं ना कहीं एक गार्जियनशिप भी उपलब्ध कराती है। इसलिए सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर कैंपस को, जो छत्तीसगढ़ का पहला NAC A ग्रेड यूनिवर्सिटी है, उसको बिहार में प्रमोट करने के नाते मैं बीइंग प्रमोटर अपने आप को गौरवान्वित फील करता हूँ। सर यहाँ जो आप बता रहे हैं कि मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहा हूँ, सर यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटी आए हैं, उन यूनिवर्सिटी में और डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी में आपको ऐसी क्या गुणवत्ता नजर आई है, क्या अंतर डिफरेंस नजर आया जो आपने डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर को ही चुना?
जैसे देखिए आज के डेट में बीटेक वाले बच्चे से पूछे कौन सा ट्रेड करोगे तो बोलेगा, सब बोलेगा कंप्यूटर साइंस। और आज के डेट में आप सर्च मारिए, जितना भी बढ़िया यूनिवर्सिटी कॉलेज सुनेंगे, खोजेंगे, अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपने खोजा, इट मीन्स वो लागत बच्चों को रहना खाना पढ़ना लिखना लेके 10 से 12 लाख लगेगा। अगर आपने बेंगलोर चुन लिया या पुणे चुन लिया तो आपके खर्चे जो हैं वो 25 लाख से लेके 45 लाख, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 25 लाख से लेके 45 लाख बेंगलोर और पुणे में सिर्फ इंजीनियरिंग करने के आज के डेट में खर्च आ रहे हैं। एग्जामिनेशन फी, प्रैक्टिकल फी, सारे फी, हॉस्टल में सब लेके। और सीवी रमन क्या कर रहा है, उनके जैसा ही या उनसे कहीं कहीं कुछ जगहों पे बेहतर भी आपको शिक्षा देती है, माहौल देती है। और 6,40,000 में रहना खाना पढ़ना लिखना प्लस 150 तरह का डिफरेंट कोर्सेस। खेल के मामले में भी समझिए, कोई बच्चा फुटबॉल खेलना चाहता है, फुटबॉल की अलग ग्राउंड, वॉलीबॉल की अलग ग्राउंड, बैडमिंटन की अलग ग्राउंड, हर खेल का ग्राउंड अलग है। बच्चा हॉस्टल के नीचे आता है तो उसको जिम मिलता है, बच्चा ऊपर में रहता है नीचे उतरता है तो उसको खाना मिलता है। एक कमाल की व्यवस्था है। मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे बिहार के बच्चे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में गए, बहुत सारे कॉलेजेस में गए, बहुत सारे लोग उन्हें ले गए। आपसे बारे में मैं बता दूँ तमाम दर्शकों को कि ये पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और हमारा सौभाग्य है कि आप लोगों से इनकी रूबरू हो रही है। तो सर मैं यहाँ पे इसलिए आपको रोका हूँ कि जो बिहार के जो बच्चे होते हैं और जो दूसरी यूनिवर्सिटी दूसरे कॉलेजेस में जाते हैं उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उनके साथ में सर ज़्यादातर हॉस्टल में खान पीन की दिक्कतें आती हैं और बच्चे वहाँ से छोड़ के आ जाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो सर यहाँ पे उनकी क्या व्यवस्था होगी डॉक्टर सीवी रमन में? अब जैसे देखिए खाना का मेनू, ये सबसे ज़्यादा परेशानी साउथ इंडिया से सुनने को मिलती है, बेसिकली आंध्रा से और तमिलनाडु से ज़्यादातर हम लोगों को भी केस सुनने को मिला है। कहीं कहीं कुछ मामले में 1-2 और प्रदेश से भी आता है। खाने का टेस्ट जैसे हमारे बिहार में बहुत ज़रूरी है, रोटी सब्जी हमें चाहिए, भात दाल सब्जी तो चाहिए ही चाहिए। यानी दिन के भोजन में हर बिहारी बच्चों को आदत सी लगी पड़ी है, 99% बच्चे को उसको भात दाल सब्जी के बिना काम नहीं चलेगा। तो सीवी रमन यूनिवर्सिटी क्या करती है कि 7 दिन के जो नाश्ता का आइटम है, डेली का डिफरेंट नाश्ता है। आज अगर पोहा खा रहा है तो कल वो छोला भटूरा खा रहा है, पराठा खा रहा है, अगले दिन आलू पराठा खा रहा है। एकदम डिफरेंट हर 7 दिन का अलग अलग नाश्ता का है। खाने का रोटी भी है, दिन का सब्जी है, चटनी है, सलाद है और इस टाइप का एक आइटम रहता है कि चावल दाल भी है। तो आप अपने हिसाब से खाते हैं। फिर रात के खाने का भी दिन के खाने जैसा ही, यानी चावल रोटी सब्जी, ये एकदम फिक्स होता है। ठीक है, मैं ये बताऊंगा यहाँ पे आपको कि सर जो अभी पूरे बिहार और ऑल ओवर पूरे भारत देश के हर राज्यों में या हर स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का योजना लाया गया है। तो क्या अपने जो आप जो अभी जो प्रमोट कर रहे हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी को, अगर बिहार के बच्चे बिहार सरकार के द्वारा अगर जाते हैं पढ़ने के लिए और आपके थ्रू अगर डॉक्टर सीवी रमन में जाते हैं, तो क्या है जो बिहार सरकार के द्वारा जो 4 लाख 5 लाख का जो क्रेडिट कार्ड जो दिया जा रहा है उच्च स्तरीय शिक्षा में, ये लाभ बच्चे आपके थ्रू जाते हैं तो डॉक्टर सीवी रमन में उठा पाएंगे? एकदम 100%, क्योंकि सीवी रमन यूनिवर्सिटी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला NAC A ग्रेड यूनिवर्सिटी है। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी, अगर कोई बच्चा BBA BCA करने जाता है, एक में मैक्सिमम बच्चे का जो फ्लो है, अब उस कोर्स का फीस सीवी रमन में सिर्फ 3,65,000 है। बिहार सरकार अधिकतम 4 लाख रुपए तक देती है। हमारे यहाँ सीवी रमन में सीट बुक करवाने के लिए आपको डायरेक्ट मात्र 2,500 रुपया और डॉक्यूमेंटेशन आपको देना पड़ता है, सीवी रमन यूनिवर्सिटी को भेजना पड़ता है। फिर उसका प्रोसेस है, सारा प्रोसेस करके आपको उस प्रोसेस से निकलना पड़ता है, उसमें कुछ टाइम लगता है, फिर आपको बोनाफाइड मिलता है। तो एक बच्चे को जो सीवी रमन के यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप क्लास करेंगे, पढ़ेंगे, सीवी रमन यूनिवर्सिटी में आपको बिहार सरकार मदद करती है, क्योंकि NAC A ग्रेड यूनिवर्सिटी में ही पढ़ेंगे बिहार के बाहर के संस्थानों में, तो बिहार सरकार मदद करती है। और सीवी रमन छत्तीसगढ़ का पहला NAC A ग्रेड यूनिवर्सिटी है, यानी पूरा 4 लाख रुपए जो बिहार सरकार मदद करती है वो आप ले पाएंगे यहाँ एडमिशन लेके। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे साथ बार बार बता रहे हैं NAC, तो NAC जो होता है नेशनल असाइनमेंट कोऑर्डिनेशन काउंसिल के तहत ये जो होता है भारत सरकार की जो राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन संस्था जो है, ये पूरे भारत में जो भी यूनिवर्सिटी चल रही है उसको ये बहुत कम जो यूनिवर्सिटीज होते हैं, जो विश्वविद्यालय होते हैं, उन्हें ये संस्था अपने संस्थान से सम्मानित करती है, उन्हें ये प्रमाणित करती है कि आप इसके साथ आप अपने बच्चों को शिक्षण दे सकते हैं। तो ये पहली
छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में ये यूनिवर्सिटी डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी शुमार है, जिसे नेक का जो है प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया है। बहुत जगह बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं जहाँ पे HEI के तहत भी उन्हें प्रमाणित किया जाता है। तो ये सारी जो प्रमाणिकता है इन्हें संस्थान को प्रमाणित करती है भारत सरकार के द्वारा। तो ये है सर। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि जो बिहार के जो बच्चे हैं और जो बहुत सारे जो बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, ये बहुत खुशखबरी की बात आपके द्वारा हमें पता चली है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ बिहार के बच्चों को डॉक्टर सीवी रमन में मिलेगा। सर लेकिन ये होता है कि अभी भी कुछ बच्चे के मन में, उनके पेरेंट्स के मन में ये होता है कि हम ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो क्या आपके संस्थान के जो पदाधिकारी हैं पूरे बिहार में हर राज्य हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं कि बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स ठगी का शिकार नहीं होंगे? जो उनको भारत सरकार के बिहार सरकार के द्वारा जो अमाउंट मिलेगी वो डायरेक्ट सीवी रमन को जाएगी और उनसे फीस के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं भी बिहार का ही रहने वाला हूँ, मधुबनी का ही रहने वाला हूँ। मधुबनी में ही मेरा अपना किरण टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के नाम से B.Ed कॉलेज है, D.Ed कॉलेज है, कृष्ण मिश्रा के नाम से पैरा मेडिकल कॉलेज है। तो यहीं का रहने वाला हूँ। तो यहाँ हम जो कहेंगे उसके लिए हम आंसरेबल होंगे, ये बढ़िया से मैं जानता हूँ। सीवी रमन बहुत हाईली रेपुटेड यूनिवर्सिटी है और वहाँ बच्चे का भविष्य बनाने का काम किया जाता है, न कि बिगाड़ने का काम किया जाता है। रहा बात ठगी का, अगर कोई गार्जियन इतना बड़ा बेवकूफ़ हो कि सीवी रमन के नाम पर कोई उसको ठग ले 25-50 हज़ार रुपया और दे दे, तो वो उसकी गलती है, न कि सीवी रमन की गलती है, न हमारी गलती है। क्योंकि मैं पूरा कह रहा हूँ कि सीवी रमन यूनिवर्सिटी कोई कैश ट्रांजैक्शन में विश्वास नहीं करती है, कोई कैश के लेने देने में विश्वास नहीं करती है और हर सीट का बुकिंग अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 2500 है, 2500 है और वो यूनिवर्सिटी अपने अकाउंट में ही लेती है। यानी जब आपको हम कह रहे हैं कि सीवी रमन यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आप पैसा दें, अगर आप किसी को कैश दे रहे हैं तो आपकी गलती है। मैं खुद कह रहा हूँ सिर्फ 2500 में आपकी सीट बुक हो जाएगी, 1 रुपया एडिशनल नहीं लगेगा, फिर भी आप किसी को दे रहे हैं तो आपकी गलती है। थोड़ी सी सतर्कता बरतें, थोड़ी सी जानकारी को आप गैदर करें, सीवी रमन यूनिवर्सिटी के साइट पर भी जाया करें, उसके बारे में वहाँ से जानकारी लें, कहीं से कोई परेशानी नहीं आएगी। और सीवी रमन यूनिवर्सिटी एक मजबूत प्लान के साथ, मजबूत टीम के साथ बिहार में कार्यरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे खास मुलाकात हुई, बहुत सारी आपने बच्चों से शिक्षा से जुड़ी जानकारी साझा किया है बहुत कम समय में, और मैं आप लोगों को ऐसे ही और बहुत सारी शख्सियत जी बहुत बहुत धन्यवाद। हर वक्त हर समय मैं पूरे हर राज्यों से ऐसे शख्सियतों से आपको मिलाता हूँ, जिससे मिलने के बाद आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आम जनताओं तक भी मैं उनकी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। इसी कड़ी में आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ राज्य, जो कि MP से अलग हुई थी सन 2003 में और काफ़ी तेज़ी से विकासशील राज्यों में अग्रणी पे है, और वहीं के बहुत ही उत्कृष्ट यूनिवर्सिटी शिक्षण संस्थान डॉक्टर सीवी रमन संस्थान के जो डायरेक्टर है, आज हम आप लोगों को रूबरू करवाएंगे और उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि वो बिहार के बच्चों के लिए कौन कौन सी सौगातें लेके आए हैं। आखिर डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी में क्या खासियत है, हर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सीवी रमन किस तरह से अलग है, इन सारी बातों पर चर्चा होगी। आज की खास मुलाकात, आज की खास बातें डॉक्टर सीवी रमन के डायरेक्टर सर से होगी। मैं उनका परिचय दे दूं संक्षिप्त में। डॉक्टर देवेंद्र यादव सिंह सर हैं, जो हमेशा बच्चों के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर सीवी रमन में क्या ऐसी बातें हैं जो उन्हें खास उपलब्धियां दिलाती हैं। धन्यवाद ठाकुर जी। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय सन 2007 में स्थापित किया गया। आईसेक्ट हमारी मदर बॉडी है, जिसका हेड ऑफिस भोपाल में है। किसी भी शिक्षण संस्थान के पीछे उसको चलाने के पीछे उनकी विचारधारा का बड़ा योगदान होता है कि किस विचारधारा, किस उद्देश्य से कोई शिक्षण संस्थान चल रहा है। ग्रामीण परिवेश में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बच्चों में प्रतिभाएं होती हैं, पर बच्चा उन प्रतिभाओं से दूर होता है क्योंकि उसको उतना एक्सपोजर मिलता नहीं है। आईसेक्ट के द्वारा जितने भी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, उसमें डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल, डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय वैशाली बिहार, जो आप ही के प्रदेश में है, आईसेक्ट विश्वविद्यालय झारखंड, डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय खंडवा मध्य प्रदेश, स्कोप स्किल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल, ये 6 विश्वविद्यालय इस समूह के द्वारा स्थापित किए गए। उसके अलावा आईसेक्ट
भारत सरकार के साथ स्किल के बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहा है। सो हमारे संस्थापक श्री संतोष चौबे जी, जो पिछले 40-50 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनकी सोच ही ग्रामीण प्रतिभा को आगे लाने की है। साथ साथ ग्रामीण प्रतिभा को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो शहरी बच्चे भी हैं जो एडवांस में हैं, उनको भी एक अलग एक्सपोजर देने की सोच उनकी है। तो जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सारे ही विश्वविद्यालय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सुसज्जित हैं। हमारे सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर में 9 फैकल्टीज़ में हम 64 कोर्सेज रन कर रहे हैं, जिसमें बेहतरीन AI और ML की लैब्स हैं, बेहतरीन कंप्यूटर लैब्स हैं। हमारा फोकस ही थियोरेटिकल एजुकेशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन पे है, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि प्रैक्टिकल के समय बच्चा ज़्यादा अच्छा सोचता है, ज़्यादा अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। और आज के समय में कंपनीज़ की, चाहे उद्यमियों की मांग प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो इंडस्ट्री को कैसे एजुकेशन से अलाइन किया जाए, इंडस्ट्री को कैसे बच्चों के पास लाया जाए, इसीलिए हमारी सोच है कि हम प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। एक बात। दूसरा, जैसा आपने कहा कि सीवी रमन विश्वविद्यालय कैसे अन्य विश्वविद्यालयों से अलग है, इंडस्ट्री अलाइन कोर्स जब होते हैं तो बच्चा ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए जाता है, तो उसी इंडस्ट्री में जाके जब बच्चा ट्रेनिंग लेता है तो उसको इंडस्ट्री के बारे में भी सीखने का मन होता है। तो ये विश्वविद्यालय लगभग 96 कंपनियाँ, बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ हमारा MOU है, जो लाइव MOU है। शिक्षा के क्षेत्र में ये कह देना कि हमारा इनके साथ MOU है, और शिक्षा के क्षेत्र में ये कह पाना कि हमारा इनके साथ लाइव MOU है, मतलब वो MOU अभी वर्किंग है। बच्चा उस कंपनी में जाता है, वहाँ से ट्रेनिंग लेता है और फिर हमारे पास आता है, और ये अपने लगभग हर दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में जाता है। तो वहाँ से जो प्रोडक्ट निकलता है वो इंडस्ट्री रेडी होता है, इंडस्ट्री उसको लेने के लिए तैयार होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि बाकी विश्वविद्यालयों की तुलना में आईसेक्ट ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ या सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर का प्लेसमेंट बेहतर है। सर, मैं एक चीज़ कहना पाऊँगा, जैसे मुझे जानकारी मिली है कि जो आपकी जो यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, इसे NAC की मान्यता प्राप्त है। NAC अर्थात मैं बता दूं कि नेशनल असाइनमेंट अकॉर्डिनेशन के तहत जो काउंसलिंग होता है, इसके तहत भारत सरकार ने आपको मान्यता प्राप्त किया। अगर हिंदी की अगर बात करें तो राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन का जो संस्थान है, जो भारत सरकार ये देती है, तो बहुत कम यूनिवर्सिटी को देती है। तो सर, इसके बारे में थोड़ा आप हमारे आम जो बच्चे हैं, जो शिक्षण संस्थान में ग्रहण करते हैं शिक्षा उच्च स्तरीय, उनके बारे में सब बच्चों को इसकी जानकारी देंगे। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो आदर्श मानक हैं वो दिन प्रतिदिन चेंज हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो या बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो, तो हायर एजुकेशन में NAC एक ऐसी बॉडी है जो बहुत माइन्यूटली चीज़ों को ऑब्जर्व करके, माइन्यूटली चीज़ों को देख के, एग्जामिन करके फिर अपना एक्रेडिशन देती है। जो C, B, B+, B++, A+, A++, इस तरह से इनका वो है। फ़िलहाल में ये भी रैंकिंग है, फ़िलहाल में ये भी चेंज हुई है। अब इसमें इसका क्राइटेरिया चेंज हो गया है, जो आगे आने वाले समय में या अब जो लोग जाएंगे NAC में उनको दिखाई देता है। तो NAC के द्वारा जब आपको एक्रेडिशन मिलता है तो बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे प्लेस हो रहे हैं, बच्चों की शिकायतें संस्था के प्रति कितनी हैं, उनको कितने समय में आप दूर कर रहे हैं, कितनी फैकल्टी हैं, कितने टीचर्स हैं आपके पास, उसमें से कितने PhD हैं, क्या आपका विश्वविद्यालय रिसर्च के लिए रेडी है कि नहीं, क्योंकि हर विश्वविद्यालय से ये उम्मीद की जाती है कि वहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट का काम बेहतर तरीके से हो गया, BCI हो गया, आईसेक्ट हो गया, NCTD बिल्कुल, हो गया, इन सारी चीज़ों से मान्यता उन्हें मिली है कि नहीं मिली है। बिल्कुल। तो मैं ये एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो होता है, जो विश्वविद्यालय को अनुदान दिया जाता है, जिसे हम अगर कहें, जो बच्चे शॉर्ट फॉर्म में अगर जानना चाहेंगे, तो UGC जो होता है, क्या इस चीज़ से हमारे जो आपकी जो संस्थान है, डॉक्टर सीवी रमन संस्थान, इन्हें क्या मान्यता भारत सरकार के द्वारा दी गई है? कोई भी यूनिवर्सिटी बिना UGC से अप्रूव नहीं चलती है। अगर चलती होगी तो कुछ और कारण होंगे, अदरवाइज UGC और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होने के बाद ही चलती है। पर सीवी रमन विश्वविद्यालय के बारे में आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो UGC से मान्यता प्राप्त हैं, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, विश्वविद्यालय के रूप में चल रहे हैं, परंतु उनके अंदर चलने वाले बहुत सारे कोर्स ऐसे होते हैं जिसमें भारत सरकार में बहुत सारी नियामक संस्थाएं हैं।
तो बहुत सारे लोग लेते हैं, बहुत सारे नहीं लोग नहीं लेते हैं, पर ये आपको खुशी होगी कि सीवी रमन विश्वविद्यालय AICTE, PCI, BCI, NCTE इन लगभग सभी संस्थाओं से मान्यता प्राप्त है। हमारे यहाँ इनके अंतर्गत चलने वाले कोर्स, चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, इंजीनियरिंग AICTE से अप्रूव्ड है, फार्मेसी PCI से अप्रूव्ड है, लॉ जो है BCI से अप्रूव्ड है, मैनेजमेंट AICTE से अप्रूव्ड है। तो ये बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप जिस संस्था से पढ़े हैं वो संस्था क्या यहाँ से अप्रूव्ड है, अगर है तो उनको जाने में आसानी होती है। तो आपके सीवी रमन विश्वविद्यालय में चलने वाले सभी टेक्निकल कोर्स राष्ट्रीय स्तर की सभी संस्थाओं से मान्यता प्राप्त। सर एक चीज़ हमें और भी जानकारी मिली, जो छत्तीसगढ़ के जब बच्चों की हमारी बातें हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे जहाँ हम शिक्षणरत हैं तो स्पेशली हमें जो कोर्स हम कर रहे हैं उसके अलावा 150 अलग ऐसे सर्टिफिकेट हैं जिनके उसको कोर्स को करने में, सर्टिफिकेट को लेने में हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देने नहीं पड़ते। हम गेम्स में, स्पोर्ट्स में भी जब हम जाते हैं तो बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि हमें उनके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं कोचेस को, जो शिक्षण संस्थान है उनको। तो ये सब जो फ़ी है सर, क्या आपके यहाँ जो बिहार के बच्चे जाते हैं, और जैसे कि बिहार सरकार के द्वारा भी एक मान्यता भी मिली है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, तो क्या सर इन सभी योजनाओं का लाभ बिहार के बच्चे उठा पाएंगे? जितनी भी तरह की सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ सीवी रमन विश्वविद्यालय मिल सकता है, चाहे वो बिहार क्रेडिट कार्ड हो, क्योंकि विश्वविद्यालय NAC से A ग्रेड प्राप्त है तो बिहार क्रेडिट कार्ड का सुविधा बिल्कुल वहाँ मिलेगी। इसके साथ ही अन्य राज्य सरकारों के द्वारा भी जो स्कॉलरशिप और जो सुविधाएं दी जाती हैं वो मिलेंगी। दूसरा, जैसा आपने खेलों के बारे में बताया, तो मैंने बताया कि हमारे आदरणीय चांसलर महोदय और हमारे डायरेक्टर श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, इनका खेलों के प्रति भी, या ऐसा बोला जाए कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के प्रति बड़ा फोकस्ड वर्किंग है उनकी। तो खेलों में भी हम बहुत सारा काम करते हैं। हमारे बच्चे अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके मुक्केबाजी और इसमें मेडल जीत के लाए। प्लस अभी कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश में ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग हुई, MPL, उसको भी हमारी मातृ संस्था आईसेक्ट उसने स्पॉन्सर किया, जिससे बच्चों को बाहर आने का, बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल पाए। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में भी हम लगातार कर रहे हैं कि जो बच्चा हेजिटेशन से नहीं बोल पाता है, नहीं आगे निकल पाता है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस जगह सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर स्थित है, वहाँ आदिवासी बाहुल्य एरिया है, तो वहाँ के बच्चे आर्चरी में बड़ा अच्छा वो करते हैं। तो आर्चरी में चूँकि बहुत ही कॉस्टली गेम है, हाँ बहुत ही कॉस्टली गेम है, तो उसका एक एक धनुष ही बड़ा महंगा आता है, तो उसके लिए भी हमने बच्चों को सुविधा दी। और हमारे यहाँ आर्चरी का एक स्पेशल ग्राउंड है। ऐसे ही क्रिकेट के लिए अलग है, वॉलीबॉल के लिए अलग है, फुटबॉल के लिए अलग है, बैडमिंटन के लिए अलग है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम इस क्षेत्र में भी बच्चों को आगे बढ़ा पाएं। मैं एक चीज़ ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जो बिहार जो है सर, एक्चुअली हर राज्यों से कहा जाता है कि गुस्से गुस्से में IPS बन जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ सर कहावतों में और मुहावरों में देखा जाता है, और जो ऐसे बच्चे प्रतिभावान होते हैं वो निकलते भी हैं। लेकिन सर अधिकांश अगर देखा जाए तो उसमें 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो सर अंग्रेजी से दूर भागते हैं, अंग्रेजी पढ़ते नहीं हैं, और जब बड़े संस्थानों में, उच्च संस्थान जब शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो अंग्रेजी उनके लिए बहुत बड़ी बाधा बनती है, जिसके कारण वो यूनिवर्सिटी को छोड़ के आ जाते हैं। तो सर अपने यहाँ क्या इन बच्चों के लिए किस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाएगी? देखिए, ये अंग्रेजी ऐसा डर नहीं है। जो व्यक्ति हिंदी समझता है वो अंग्रेजी भी उतनी समझता है, लेकिन हम लोगों ने अंग्रेजी को बड़ा डर के रूप में, हमेशा से डर के रूप में देखा है। हम अपने दिमाग में पहले हिंदी सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करने की बात करते हैं। अगर बच्चे को एक्सपोजर दिया जाए, बच्चे का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डेवलप हो। अभी आपके बिहार से मेरे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, और आपको जान के खुशी होगी कि लगभग हर क्षेत्र में वो बच्चा एक्सेलेंट करता है। मैंने कहा प्रतिभा हर जगह है। बिहार में तो वैसे भी आप जो आपने कहा गुस्से गुस्से में IAS बन गया, ये गलत नहीं है, ये बहुत सही है कि बच्चा अगर ठान लेता है तो वो अपनी कोशिश करता है। और बिहार के लोगों में जीवटता तो है कि अगर उन्होंने ठान लिया तो वो कुछ भी कर सकते हैं, दोनों ही फेज़ में, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो हमें बच्चे को उस नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ले जाना है। और इंग्लिश का जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई बच्चा होता है जिसको वाकई में इंग्लिश से बड़ा डर लगता है, तो उसके लिए हमारे पास हम रेमेडियल क्लास लगाते हैं। जब बच्चा यहाँ से जाता है उसके पहले 20 से 25 दिन की क्लास रेमेडियल होती है, जिसमें उतना बच्चे को कर दिया जाता है कि अगर वो क्लास में बैठा है तो उसको इंग्लिश समझ में आने लगे, और वो फिर धीरे धीरे वो बच्चा उसको कोप अप करता है। और अभी फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि जो बच्चे पिछले साल यहाँ से पढ़ने गए, उसमें से एक भी बच्चा इंग्लिश या किसी और उससे डर से बाहर नहीं आया। बिकॉज एक शिक्षण संस्था की ये जवाबदारी होती है कि वो अपने बच्चे के लेवल पे जाके उसको समझा पाए,
तब तो वो ठीक है, अदरवाइज़ हम जानते हैं हम अपने बच्चे को नहीं समझा पा रहे हैं तो मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। सर एक चीज़ मैं अंतिम में सवाल करना चाहूँगा, फिर आप विदा लेंगे कि सर जो ये बिहार में जो बिहार सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं और जो भी बच्चे इसका लाभ लेना चाहते हैं डॉक्टर सीवी रमन में पहुँचेंगे, तो उन बच्चों को सर इसका लाभ किस तरह से प्राप्त करेंगे, इसके बारे में बच्चों को एक प्रोसेस बताएं कि किस तरह से काम करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट उनको सीवी रमन के उच्च संस्थानों का जो संस्था शिक्षण ग्रहण करेंगे उनका लाभ उनको आसानी से मिल सके। देखिए बिहार में अभी हमने जो हमारा कोलैबोरेशन हुआ है वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट दरभंगा के साथ हुआ है। यहाँ सियाराम मिश्रा जी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और जो पिछले 30-40 सालों से स्किल और एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है। उनका अलग अपना यहाँ एक नेटवर्क है जिसके माध्यम से वो बच्चों से मिलते हैं, बच्चों से बात करते हैं। सिस्टम ये है कि जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है हमारे यहाँ को एडमिशन लेने के लिए, तो चाहे हमारे नंबर पे बात करे चाहे उनसे बात करे, बच्चा यहाँ से अप्लाई करेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, डॉक्यूमेंट भेजने के बाद हम वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद बच्चे को एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट देते हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट या तो बच्चे के एड्रेस पे आएगा या वो वाइब्रेंट के ऑफिस जाके वहाँ से कलेक्ट कर सकता है। अगर बच्चा आपके जयनगर क्षेत्र का है तो जयनगर क्षेत्र में पप्पू पूर्वे जी इस काम को देख रहे हैं, पप्पू पूर्वे जी से संपर्क कर सकता है। यहाँ से वो अपना बोनाफाइड लेके डीआरसीसी में जाके उसकी रसीद कटाएं। उसके बाद डीआरसीसी हमसे वेरीफाई करती है कि बच्चे ने आपके यहाँ एडमिशन लिया है कि नहीं लिया है। हम जब उसको वेरीफाई करते हैं तो डीआरसीसी और बच्चे के पेरेंट्स के बीच में एक एमओयू होता है। तो 2 ही बार बच्चे को इस काम के लिए जाना है, कुछ पेपर्स लेके। पहली बार जब वो अपना डीआरसीसी की रसीद कटाने जा रहा है और दूसरी बार जब वो एग्रीमेंट करने जा रहा है, और इस सुविधा का लाभ बड़े आसानी से ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे खास मुलाकात हुई। बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों को बताऊँ कि जो भी बच्चे हैं, जो भी गरीब तबके के बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ नहीं सकते, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गरीबी में जन्म लेना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में जन्म लेके गरीबी में ही मर जाना बहुत बड़ा पाप है, एक अभिशाप है। और इसी अभिशाप को दूर करने के लिए आज हमारी खास मुलाकात हुई थी शिक्षा से, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो नहीं दहाड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आज शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप ये मत सोचें कि मैं गरीब हूँ तो मेरे बच्चे अब अच्छे पढ़ाई या उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। तो इसके लिए बिहार सरकार और लगातार बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ, जिसमें डॉक्टर सीवी रमन छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी से बिलासपुर इनका कैंपस है, तो आप यहाँ पे ज़रूर जाएं और पैसे की चिंता बिल्कुल भी ना करें। आपको करना कुछ नहीं है, 2500 रुपये का फॉर्म भरना है। आप अपने नज़दीकी डीआरसी सेंटर मिठौली में जाएं और वहाँ पे डीआरसी करवाएं। और विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के हर जिले में हर ब्लॉक वाइज इनका एक ऑफिस बना हुआ है। आप अपने बच्चों को वहाँ ले जाएं, संपर्क करें और प्रवेश की सारी प्रक्रिया जानें और उच्च शिक्षा ग्रहण करें। तब तक के लिए आनंद लगे।